ओपी सिंह जी, मसला ये कि सर्वेंट, फिर उसमें तरमीम आया कि हमारा आशय था कि पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। ये तरमीम आना ही बताता है कि कहीं ना कहीं सेकंड थॉट आया। कार्यकर्ता प्रवक्ता क्या करे छोड़िए, नेता को सेकंड थॉट आया कि नहीं, वो शब्द नहीं बोलना चाहिए था। तो उनको जब पहला पब्लिक अवसर मिला पब्लिक डोमेन में जाने का, तो उन्होंने, अखिलेश जी ने उसको एक तरमीम करने की कोशिश की कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं ना, पब्लिक सर्वेंट, और क्या कह दिया, ठीक है ना। एक उन्होंने उसको गोलमोल करने की कोशिश की। कार्यकर्ता उत्साह में रहते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, वो तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना पार्टी की। पार्टी की जिम्मेदारी तो लीडर के सिर आएगी। तो मैं समझना चाह रहा हूँ, ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं गौरवान्वित हो गया, अखिलेश यादव और उनका परिवार राजा है और वो लोकतंत्र में राजा की तरह व्यवहार करते हैं। मैं तो नौकर हूं, इसलिए मैं लगा ले रहा हूं अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक। इस अप्रोच से क्या मंशा है और क्या राजनीतिक लाभ दिख रहा है, ओपी सिंह जी? अमिताभ जी, पहला जो है, जो उन्होंने सेंटेंस कहा है, आपने अपने चैनल पर दिखाया, और जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक राणा जी ने कहा, एक शब्द का प्रयोग किया, बॉडी लैंग्वेज। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, बॉडी लैंग्वेज। उन्होंने जो सेंटेंस कहा है उसको तोड़े मरोड़े, होती है गलती जब इंसान से हो जाती है तो उसके बाद उसको सुधारने में उसको और तोड़ मरोड़ देता। उन्होंने कहा है कि हम लोग सर्वेंट डिप्टी सीएम का जवाब नहीं देते। ये सेंटेंस, हम लोग डिप्टी सीएम, सर्वेंट डिप्टी सीएम का जवाब नहीं देते। अब उसके बाद क्या होता है आपने बता ही दिया, लोकतंत्र में जनसेवक लोक सेवक सभी कहते हैं, लेकिन किसकी जनता में और किसकी इस प्रदेश और देश में क्या कृतित्व व्यक्तित्व। मैं समझता हूं कि यह क्या करके अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरे कुछ जनता को फिर से याद दिलाया। देखो भाई, हमारे पिताजी के जमाने में हल्ला बोल होता था, दुकानें बंद हो जाती तो वो होता था। अब हमारा देखो, हमारा राज है। और दूसरी बात है कि 2014 से, इनको देखिए, राजा कहना कोई गलत नहीं है। राजा किसको कहा जाता है? राजा उसको कहा जाता है, दो तरह के राजा होते हैं, एक अपने पौरुष से राजा होता है और एक राजा का बेटा राजा होता है। तो इनको विरासत में जो गद्दी मिली है वो राजा के बेटे को गद्दी मिली है। ये बात और है कि 2014 से लगातार हार के बाद किसी के मानसिक संतुलन में अगर इस तरह की बातें निकलती, कल आपने देखा, आपने अपने टीवी पर देखा, बड़ा लोकनायक के भक्त हैं। हमको देख के आश्चर्य होता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार से बाउंड्री वॉल के गेट पर चढ़ करके, जैसे लग रहा है हिरोशिमा की चढ़ाई कर रहे हैं, फांद रहे हैं, और उनके समर्थक किस प्रकार से टीस से तोड़ रहे हैं, अराजकता पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब अराजकता, गुंडागर्दी, चाहे उनकी वाणी का लैंग्वेज हो, चाहे उनका जो है कर्म हो, चाहे उनकी राजनीति हो, वो सब है। और ये भाई कांग्रेस की नई नई दोस्ती हुई है, बिछड़ने न पाए। 2017 में हुआ था, मतगणना के बाद खत्म। मतगणना तक होता है इनकी दोस्ती। हमको तो लगता है कि भाई इनकी दोस्ती बरकरार रहे, मेरी शुभकामना। लेकिन गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ठीक बात, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक का होता, लेकिन होता करता ठीक। अमिताभ जी, एक और चलन चली है। आपने कहा कि आपने हमको गाली क्यों दिया, तो हमने कहा आपके पिताजी ने भी 1962 में हमको गाली दिया था, तो मैं भी गाली दे रहा हूँ। क्या क्या बातें चल रही है, क्या चल रहा। ठीक है जस करनी तस भोग उताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। 4 बार सरकार रही, क्या हालात। ठीक ओपी सिंह, अभी रुकना होगा भाई, अभी रुकना होगा, अभी रोक दीजिए ओपी सिंह। ठीक, अभी रुकना होगा। संजय राणा, राजनीति में एक स्तर रहे, कार्यकर्ता क्या बोलते हैं वो बहुत मैटर नहीं करता। कार्यकर्ता इधर भी ऊत है, उधर भी ऊत है, उधर भी ऊत है, उधर भी ऊत है। क्या कार्यकर्ताओं को तो ऐसी अभद्रता करके नेता की निगाह में आने की जरूरत होती है। वो चाहता है कि भाई ठीक है, ठीक। अभी पिछले दिनों रामगोपाल यादव ने एक राज्यसभा में किस्सा सुनाया। क्या बोले, आरजेडी का एक
नेता शपथ लेने आया राज्यसभा में, लालू यादव बैठे थे तो बोले हमने लालू जी से कहा कि ये तो 3 दिन पहले रांची गया था आपके उसमें प्रदर्शन में, आपके सम्मान में, और इसने पैर पे प्लास्टर बंधवाया, बोले मेरा तो पैर टूट गया क्या, और ये तो सीधे आया बिल्कुल फुर्ती में शपथ लेने। तो रामगोपाल यादव ने कहा कि लालू जी ने कहा कि अरे रामगोपाल हैं, ये सब हम जानते हैं, ये सब झूठे होते हैं, हमारी निगाह में आने के लिए ऐसा अंड बंड करते हैं क्या। तो ये सच कहा लालू जी ने। कार्यकर्ताओं का ये है भाई, बेचारे वो तो चाहते हैं कुछ ऐसा बोल दो जिसमें बवाल मचे और नेता पूछे पे कौन है ये, तो कुछ आगे बढ़ने की संभावना। लेकिन नेता इस बात का संयम बरतते हैं, क्योंकि नेता संयम छोड़ते हैं तो फिर चीजें नीचे तक विद्रूप हो जाती हैं। संजय राणा, देखिए अमिताभ जी, अगर आपने सही कहा है, जब जो कार्यकर्ता होता है, चाहे छोटे नेता होते हैं, मैं तो नाम लेके बोला आईपी सिंह साहब टाइप जो समाजवादी के पूर्व मंत्री है, वो कुछ भी लिखें उनको फर्क नहीं पड़ता भाई, उनको उतने फॉलोअर नहीं है। लेकिन जब नेता अखिलेश यादव टाइप का हो, नेता योगी जी टाइप का हो, नेता चाहे प्रधानमंत्री टाइप का हो, ये इनको लोग फॉलो करते हैं, चाहे राहुल गांधी साहब भी, उनको लोग फॉलो करते हैं, और इनकी एक भी वक्तव्य हो, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, उसको कहीं ना कहीं उसको फॉलोअर्स अपनी तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। तो इन नेताओं को रोल मॉडल बनना चाहिए कि ना कि रील मॉडल। ये तो रील मॉडल बनते चले जाए हैं। मैं बार बार पूछ रहे हैं, हमारे मनोज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारे श्रद्धेय, हम सबके श्रद्धेय थे। अब बताइए 2012 से लेके 2023 आ गई है, उस श्रद्धेय को कितने बार श्रद्धा देने गए थे आप? कभी नहीं गए थे। उस श्रद्धेय को 8 अक्टूबर को उनका पुण्यतिथि था, आपने पुष्पांजलि अर्पित की? नहीं अर्पित की। तो आपकी श्रद्धा के समय के अनुसार चलती है। नंबर 3, आपको पता है कि बड़े नेता है, ये रिक्वेस्ट डालते हैं और अप्रूवल आता है, भाई रिजेक्ट हो गया, उनको अच्छी तरह पता है कि रिजेक्ट हो गया है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये क्या करिए भैया, सर्कस करना जरूरी है, कैमरे के सामने आना जरूरी है। देखिए नेता और अभिनेता दोनों को कैमरे की जरूरत है, ये आप जान लीजिए। अभिनेता अगर कैमरा नहीं मिलता तो बिग बॉस में चला जाता है, और अब नेता को कैमरा नहीं मिलता तो सर्कस वाला काम करने लगता है। तो समस्या ये हो गई, बड़े नेता ये सब चीजों से इनको थोड़ी दूरी बनाए रहना चाहिए। और नो डाउट उनके अंदर मुझे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी दिखता है, योग्य व्यक्ति है अखिलेश जी, फ्रस्ट्रेशन दिखता है उनके अंदर कि भाई कुछ हो नहीं रहा। 2012 के बाद से चुनाव हारते चले जा रहे हैं, कुछ गणित नहीं है, कोई हमारे पास मुद्दा नहीं है प्रदेश में, जनता को लुभाएं और दिखाएं क्या। तो इस तरह की भावना करते। लेकिन हाँ, इनको मर्यादा का संयम रखना चाहिए और इस तरह की कोई भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिनको ये रील मॉडल हो जाए, रोल मॉडल की जगह। ठीक। देखिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, मैं देश की बात नहीं कर रहा, प्रदेश की बात कर रहा हूं, उन सबके लिए 24 का चुनाव अस्तित्व का प्रश्न है। कांग्रेस का भी जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं नाम, हालांकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्र में क्या होगा बाद की बात है। उत्तर प्रदेश में अगर 24 में उसके झोली में कुछ नहीं आया तो उसको कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। फिर 2% पर वोट आ गया, इससे नीचे कहां जाएगा। इसलिए 24 डू और डाई। वैसा ही समाजवादी पार्टी आप देखिए 17, 19 नहीं 14, 17, 19, 22 4 चुनाव लगातार। 5वां चुनाव होगा 2024 का, जो कुछ महीने बाद होगा। उसके बाद किसी भी पार्टी के लिए उसका नाम कुछ भी हो, संगठन का, कार्यकर्ता को रोके रख पाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। और वही हाल मायावती की पार्टी का है। अंतिम सत्ता 2007 में थी मायावती जी के पास। उसके बाद से उनकी पार्टी का हर चुनाव में प्रदर्शन डिटोरिएट हुआ, नीचे गया। 24 में अगर वो कुछ नहीं चमत्कार कर पाई तो उनके लिए भी अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। ये बात जो संजय राणा कह रहे थे, इसलिए मैंने कहा 24 बहुत क्रूशियल है। सरकार बनाना नहीं बनाना अलग बात है, पार्टी की एक पोजीशनिंग तो हो ना। भाई आपके पास 10 सांसद जीत के आए प्रदेश से, आपकी हैसियत हो गई, ये बड़ा बात। रत्नाकर जी, मूल प्रश्न वही, छोटे नेता कार्यकर्ता अक्सर ऐसी मर्यादा की सीमाएं लांघते हैं, सब दलों में लांघते हैं, भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, सपा में भी, बसपा, ऑल पार्टी। लेकिन बड़े नेताओं को इसमें संयम बरतना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आप क्या कहना चाह रहे थे भाई? अमिताभ जी, अभी तक मुझे सबसे कम वक्त दिया गया चारों लोगों जी। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त देंगे। जी
देखिए, आप बात कर रहे थे संयम बरतना चाहिए, निश्चित रूप से संयम बरतना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बड़े नेताओं को फॉलो करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं और उनको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री सदन में किसी महिला सांसद को सूर्पनखा की हंसी कहता है, तो ये देश के नौजवानों को, देश के जो हमारे लोग हैं, उनको क्या संदेश जाता होगा, ये भी चर्चा करने की बात है। ये भी चर्चा करने की बात है कि जब हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का को गोरी चमड़ी, जर्सी गाय, पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाने वाले मौनी बाबा तक कह देते हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोग कहते हैं गोरी चमड़ी है, तो इसका क्या मतलब है, क्या संदर्भ निकाला जाए? अगर इन लोगों को भी तो संयम बरतना चाहिए कि नहीं चाहिए, बता दें। फतेहपुर की सांसद साध्वी ज्योति जो अपने भाषणों में जनता को यह संबोधन करती है कि आपको चुनना है, रामजादों को चुनना है कि हरामजादों को चुनना है, ये आपको तय करना है। महाराष्ट्र में की बात कर लेता हूं, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी तत्कालीन जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनको कहते हैं कि अगर मैं वहां पे रहता तो मैं उनको जोरदार तमाचा मारता। तो ऐसे लोगों को अपने भाषा संयम बरतनी चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे राहुल गांधी को क्या कहते हैं? हमारे राहुल गांधी को जब दाढ़ी पे कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन बन गए, और तो और छोड़िए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण भी संज्ञा दी जाती है, रावण का चेहरा दशानन रावण तक बताया जाता है। तो ये राजनीति के निम्न स्तर पे पहुंचने का काम और शुरुआत किसने किया है? ठीक रत्नाकर जी, रुकना होगा। ठीक, अब आपको सबसे ज्यादा समय दे दिया, अब रुकना होगा।